हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर बवाल मचा हुआ है और कर्मचारियों को वेतन व पेंशनरों को पेंशन नहीं मिली है। मामला आज विधानसभा सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने उठाया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं जिसको लेकर कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की गारंटियां सीधे तौर पर जिम्मेदार है। सरकार इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करे। सीएम कभी कहते हैं आर्थिक संकट है और कभी कहते हैं नहीं है। सीएम को जानकारी ही नहीं है कि हो क्या रहा है। कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है और केंद्र पर निर्भर हो गई है। आने वाले दिनों में स्थिति और विकराल हो जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट नहीं है, वित्तीय सुधारों व अनुशासन के लिए कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई और इसको रोकने से सरकार ने कर्ज के ब्याज का 3 करोड़ रुपए बचाए हैं जो साल के 36 करोड़ बनते हैं। सरकार को कर्मचारियों के वेतन के लिए 1200 करोड़ और पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं जिसके लिए कर्ज उठाना पड़ता है। कर्मचारियों को सैलरी 5 तारीख और पेंशन 10 तारीख को मिलेगी और अगले महीने से इसे 1 तारीख को देने की कोशिश करेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देख करके चिंतित है और हम सब लोग भी उसमें शामिल हैं। मैं हैरान हो रहा हूं मुख्यमंत्री के बार बार इस तरह के वक्तव्य से। सुबह कहते हैं कि प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है और शाम को कहते हैं कि आर्थिक संकट है नहीं, हम जो है हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब अध्यक्ष महोदय जी से पूछा कि हमने नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था विधानसभा के अंदर क्योंकि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। आज सितंबर की 4 तारीख बीत गई है। इस पर मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए। पहले कहने लगे मैं जवाब देना चाह रहा हूं और बाद में कह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। हैरानी इस बात को लेकर के है कि 2 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का होने जा रहा है। अभी भी जहां इनकी विफलता होती है, नाकामयाबी होती है, वहां दोष पूर्व सरकार को दिया जाता है और केंद्र सरकार को दिया जाता है। हमारे समय में भी इस तरह से हालात बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे कि आर्थिक दृष्टि से हिमाचल बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी हमने उस जिम्मेवारी को समझा और उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया। बतौर मुख्यमंत्री, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर हमने समय पर सैलरी दी, समय पर पेंशन दी और डीए की किस्तें जारी की। एरियर्स थे वो पेंडिंग, उसमें बहुत सारी राशि दी। पेंशन जो भोगी हैं उनके बिल बहुत सारे पेंडिंग थे, कर्मचारियों के जो हॉस्पिटल के जो रिम्बर्समेंट के वो भी पेमेंट की। लेकिन आज की तारीख में हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते थे मुख्यमंत्री से कि आप तारीख तो तय कर दीजिए कि किस तारीख को, क्योंकि कर्मचारी रोजाना अपने मोबाइल पर मैसेज देख रहा है। पेंशन वो भी मोबाइल पर देख रहा है, मैसेज आया कि नहीं आया, पेंशन आई कि नहीं आई, सैलरी आई कि नहीं आई, तो उसके लिए तारीख निर्धारित कर दो। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 5 तारीख तक सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। यह स्थिति प्रदेश के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसको मुख्यमंत्री स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। विकास के तमाम सारे कार्य बंद कर दिए और जितनी जनहित की योजनाएं थी उन सबको बंद कर दिया। पेंशनर्स और कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने के लिए आज की तारीख में इस प्रकार के जो हालात बने, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है। इस बात को लेकर के इतनी गंभीर चर्चा चली हुई है। पूरा देश पूछ रहा है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में 2 साल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आखिरकार ऐसा क्या किया। ये सारी गारंटियां जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट की थी उन्होंने सत्ता में आने के लिए, आज कह रहे हैं कि हमको फ्रीबीज से बचना चाहिए। लेकिन सत्ता में तुम आए ही इस वजह से है क्योंकि आपने लोगों को झूठे आश्वासन, झूठी गारंटियां दे करके लोगों को गुमराह किया था। मुख्यमंत्री कह रहे आर्थिक संकट को नियंत्रण करने के लिए फिस्कल डिसिप्लिन
और फिस्कल प्रूडेंस के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य है। मैं खुद सरकारी कर्मचारी के परिवार से आता हूँ, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो हम 1 तारीख को पेंशन देते थे और सैलरी देते थे, हर महीने हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के रूप में 1200 करोड़ रुपया, और जो पेंशनधारी हमारे बुजुर्ग हैं उनको 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की पहली तारीख को देते थे। यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते हैं। होता क्या है कि इन सैलरी और पेंशन को देने के लिए हम बाजार से 7.5% पर ऋण उठाते हैं। यानी कि 2000 करोड़ रुपए मेरा हम 7.5% पर ऋण उठाते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेजरी होती है उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं। 2000 करोड़ पहली तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। और जो हमें केंद्र सरकार से शेयर आता है, जो हमारा केंद्र सरकार से शेयर आता है, वो कब आता है? जो हमें पैसे मिलने चाहिए, जो हमारे राज्य का शेयर बनता है, चाहे आरडीजी है, तो 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है और 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस आता है, वो आता है 10 तारीख को। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते, वो बनता है 3 करोड़ रुपया। अगर एक महीने में हम 3 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के देने के लिए लोन उठाकर देते हैं, तो उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत थी। और हमने इसमें प्रयास किया, और उस प्रयास के माध्यम से हर साल हम हर महीने 3 करोड़ रुपया बचाएंगे, तो 36 करोड़ रुपया हमारा बचेगा ब्याज का। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन तो मिलनी है, पे भी मिलनी है, तो वो 36 करोड़ रुपया हम सरकार की किसी कल्याणकारी योजनाओं में लगा रहे हैं। जैसे कि हम विधवाओं के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त करके योजना लाए हैं, ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं। अब उस व्यवस्था को सुचारू रूप करने के लिए हमें 1 महीने ये कष्ट उठाना पड़ रहा था, और हमने इसके लिए कहा कि जो सरकारी कर्मचारी तो विभाग है, लेकिन जो बोर्ड है, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड निगम कॉरपोरेशन जितने भी होते हैं, बोर्ड निगम कॉरपोरेशन के सैलरी पहली तारीख को उनके अकाउंट में चलेगी, और जो बोर्ड निगम पेंशन देते हैं वो पेंशन